हमारे तहे बाबा पसरिया लगा ले, हमें छोड़ी के चली गए अकेले। तर मेरो भिडियो बाटा प्रशासनले पनि पत्ता लगाओस्, दोषी यही कतै छ, घुमी राखेको छ, दोष कहाँ छ प्रशासनले पत्ता लगाओस्। म भिडियोमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति यही कतै घुमी राखेको अवस्था छ, तर प्रशासनले पत्ता लगाओस्। दोषी जो कोही होस्, चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे गृह मन्त्री हुन्, चाहे वडा सदस्य हुन्, चाहे वडा अध्यक्ष हुन्, चाहे आम व्यक्ति होस्, जो भए नि दोषी बच्नु भएन र निर्दोष पनि फस्नु भएन। उहाँको अहिले बोली खुलेको छैन, आवाज निस्केको छैन। अच्छा, आप का दहेज दिए रहे हो? हम दिए रहे दहेज, लड़का के चढ़े के गाड़ी दिए हैं, मोटरसाइकिल दिए रहे हो? मोटरसाइकिल। और का दिए रहे हो? 1 लाख रुपया दिए रहे हैं और खूब खास है सर सामान दी है। वड़ा सदस्य जी, आप तो यहाँ के नेतृत्व करता हुई, आप यहाँ के नेतृत्व करता हुई, कुछ तो बोला जाए। आपके बेटवा मर गया, आपके इतना तक नहीं है कि आप बेटवा नहीं देखे गई, इतना नहीं बोला जाता कि हमारे बेटवा के बारे में कैसे मरा होगा नहीं पता है। नकल की कुर्सी बैठ के बतुआ लेते तो नहीं लाज लागत रहे, लाज लागत है समाज में। अदत प्रधान हो के ऐसे काम कर लुट के बैठ के इतना बात करे वाली ही ना, कौआ हिला दिया छिन कौआ बाबू। अहिले झगडा हुँदैछ, मेरो क्यामेरामा बोल्नलाई उहाँसँग आवाज थिएन, तर अहिले मान्छेसँग झगडा गर्नको लागि उहाँको आवाज आयो। आफ्नो छोरा, जो व्यक्ति आफ्नो छोरा र बुहारीको भएन भने त्यो व्यक्ति जनताको लागि कति सम्मको न्याय गर्छ। आपका लड़कवा आज फसरी लगाए अवस्था में फैला पड़ा है, आप जाना चाहते हैं? हम अब हमारा माथा एकदम गर्म बा, कुछ पूछता नहीं बात। आपका लड़का मर गया, आपको पता नहीं बा? लड़का मर गए तो अन्य लम्बे बा हमसे बांट के अलगे। जौने दिन मोबाइल वो दिन गाड़ी दी ओकर सास, ओकर बाद में चौथ लेके हमरा आए, चौथ निकाल के बाद ही हमरे सलफल करे घरे आए, घरे हमन को ऊपर भंडा तानी। शादी के 4 दिन बाद आप लोग चौथ लेके आए, चौथ के दिन ही निकाल के सब बात बाहरे। मधेस समाज र मधेसीहरू कता गई राखेका छन्। 1 वर्ष नपुग्दै आज छोराको लाहास निस्किएको छ। बुहारी अल्पत्र परेकी छिन्। गाउँको अनुसार, यहाँको भनाई अनुसार ससुरा र सासूले दाइजो लगायत विभिन्न प्रकारका विषय वस्तु ल्याएर बुहारीलाई पीडित बनाउने, बुहारीलाई घरबाट निकाल्ने, छोरालाई पीडित बनाउने लगायत विभिन्न प्रकारको पीडा र यातना दिएपछि, मानसिक यातना दिएपछि आज छोरा दिपेन्द्र चाई झुन्डिन बाध्य भएका छन्। दर्शकबिन, हामी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने कचरीहमा गाउँमा आइपुगेका छौं, जहाँ यो समाजको एउटा पीडा, समाजको एउटा विडम्बना हामी उजागर गर्न आएका छौं। यहाँ म देखाउन चाहन्छु, पुरा गाउँभरि एउटा यहाँ बगैँचामा जुटेका छन्, तर सासू ससुरा अहिले यहाँ छैनन्। सासू घरमा छिन्, ससुरा आफ्नो छोराको लाहास लिएर घाटमा पुगेका छन् जलाउनको लागि। बुहारी अहिले अल्पत्र परेकी छिन्, रुँदा रुँदै उहाँको सास माथि जान्छ भन्ने जस्तो भइसकेको छ। म यहाँको समस्या बुझ्न यहाँकै पहिला गाउँले एकजना दाई हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्छु। इजोन आज दीपेंद्र चाई आज झुंडे वाले अवस्था में, घर में मृतक अवस्था में फैला पड़ने, ओकर समस्या का रहल, पहले से समस्या का रहल? समस्या लगभग धीरे धीरे साल भर से इसे झगड़ा हो चली आवत है। कौन विषय वस्तु में? अब कौन विषय वस्तु तो अब शुरू से मतलब लंबा हो जाई। हल्का बतावल विषय वस्तु का रहल? अब आपस में सब दोनों जन में ज्यादा झगड़ा होता हाल है, बूढ़ा बूढ़ी में। और ओकरे बाद में फिर बूढ़ा बूढ़ी से अपन बगले कैले, ज्यादा नहीं बताए कही के 60 में बताओ थी। ओकरे बाद में बगले भइले 2-4 दिन से, 2-4 दिन 15 दिन 20 दिन से भइल होई। तब अपन फिर झगड़ा मतलब निरंतर चलते रहल। अब चलने के बाद में अब यह हो लास्ट में गांव समाज सब देखते बा, आँखी सामने सब देखे। उनके सास ससुरा कौन विषय में झगड़ा करता है वो लोग से? अब झगड़ा के जरिया बहुत लंबा है, अब लंबा हो जाता है। 1 साल के पहले झगड़ा उसे चलता है। थाना अदालत में आप जाके देखा जी तो प्रमाण है, कितना दाई निवेदन परल बा। कौन विषय वस्तु में निवेदन परल बा? अब निवेदन खोलने के तय वहाँ बहुत प्रक्रिया खोलने हैं, कूट पीट के परल हाल है। कूट पीट थाना में कूट पीट के कैले, उनके ससुरा कैले, सासू कैले, एक से पहले एक निवेदन परल हाल, तब उन्हीं सबके ऊपर परल हाल है। दीपेंद्र चाई और बाद में उनके मेहरारू छोड़ रहा दोनों जनी अपने बूढ़ी बूढ़ा के ऊपर। बूढ़ी बूढ़ा में कूट पीट कैले? हाँ, तब छलफल करके समझा के तब अपन पठा दिए रहा है।
ओकरे बाद में अब फिर ऐसे कमवा भइल है। तब कलिया फिर रहल, तब कलिया कुछ ना भइल, तवार के फिर छलफल करे बोलौले रहल है। अब आज मतलब जनबे कल जाता है सबके सामने बा। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमन के समाज में दाइजो प्रथा तमाम प्रकार के ई संबंधित कोनो चीज जुड़ल बा से? दाइजो तो हमन के लिए मतलब बहुत घातक है। जरिया खास करके यह कुल मेन हो, मेन ये दाइजो प्रथा से हो, दाइजो प्रथा हो, झगड़ा यहीं से उत्पन्न भइल। जरिया धीरे धीरे यहीं से उत्पन्न भइबे कैल है। दर्शकबिन म एउटा कुरा जानकारी गराउँ, शारदा चाई यो वडा नम्बर 2 को वडा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सम्मानित पोस्टमा हुनुहुन्छ, समाजको अगुवा हुनुहुन्छ। तर उहाँकै बुहारी आज अल्पत्र परेकी छिन्, छोरा मृतक अवस्थामा झुन्डेको अवस्थामा फेला परेछन्। शारदा चाई, म उहाँको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउँछु। तर माइती पक्षबाट के छ, उहाँको बुवा यही हुनुहुन्छ। आपके बिटिया जोन में जब से बियाह भइल 13 महीना से ये कुल समस्या जो मुद्दा मामला थाना में भी निवेदन पड़ल, ओकरे बारे में आपकी जानकारी रहल? हमारे वहाँ के विषय में जानकारी उतने है मुझे कि वो लड़की और लड़का के मार के तार दे रहे हैं, हमारे कहीं गए रहे हैं, हम राखे रहे वहाँ रहे। उनके आपके समधीन हाँ, मार के तार दिए, मार के आपके तार बिटिया दिए के और आपके दामाद के। हाँ, तो हमारे कहीं रहे, ओकरे बाद में फिर लिया लाइन। हाँ, अपने घरे तो कब फिर मारी, तो लड़का जाके अपने बापे महतारी के ऊपर निवेदन दे रहे हैं इलाका प्रभारी कार्यालय में। तो वहाँ जाके मारे पीटे के वजह का रहा कि आप तो दहेज वहेज के कि कौनो दूसरा झगड़ा के और चीज? अब ओका तो नहीं हमें मालूम है। आपसे आपके बेटी बनाई कहते कुछ चीज नहीं, वो तो नहीं कुछ कहीं। अच्छा, आप का दहेज दिए रहे हो? हम दिए रहे दहेज, लड़का के चढ़े के गाड़ी दिए हैं, मोटरसाइकिल दिए रहे हो? मोटरसाइकिल। और क्या दिए रहे हो? 1 लाख रुपया दिए रहे हैं और खूस खास ये सर सामान दिए रहे हैं। वहाँ भाई हुनुहुन्छ? इस झगड़ा के उत्पत्ति झगड़ा के उत्पत्ति ये सर कि जौने दिन उगाइल वो दिन गाड़ी दी ओकर सास, ओकरे बाद में चौथ लेके हमरा आए, चौथ निकाल के बाद ही हमरे छलफल करे घरे आए, घरे हमन के ऊपर भंडा तानी। 4 दिन बाद आप लोग चौथ लेके आए, चौथ के दिन ही निकाल के सब बात भरे, फिर हमरे छलफल करे आए, घरे हमन के ऊपर भंडा उठाई, फिर हमारे घरे गई, घर चढ़ के झगड़ा करे थे हमरे घरे, वो मार मुंगर करी सी, शारदा चाई करी सी। हम घरे रावे नहीं करे, भराव ड्यूटी के आए तो देखे थे यहाँ लफड़ा हुआ था। तब से 1 साल के 13 महीना के अंदर यह लफड़ा चला है। आज मृतक अवस्था में आवाज बहनोई चली गई। म उहाँसँग धेरै कुरा गर्दिनँ। दर्शकबिन, गाउँलेहरू यही हुनुहुन्छ, यहाँ साबुत छ, साक्षी छ। यो मधेसको पीडा, मधेसको विडम्बना र मधेसी कहिले सुध्रिन्छन् त? चढ्नलाई बाइक पनि दिए रे, 1 लाख रुपियाँ पनि दिए, के कमी रह्यो त? म थोरै कुराकानी मृतक दिपेन्द्र चाईको बुढी जुन अहिले अल्पत्र परेकी छिन्, अहिले संसार हेर्नुपर्ने थियो, उहाँ रमाउनु पर्ने ठाउँमा एज 22-23 वर्षको एजमा 1 वर्ष नबित्दै उहाँको श्रीमान अहिले मरिसके, मृतक अवस्थामा फेला परे। यो सामाजिक विडम्बना, सामाजिक पीड़ा हामी उजागर गर्न कोशिश गर्दैछौँ। आप लोग के कोनो झगड़ा भइल हाल? बात बना रखे रहे कहने बड़ को बतवा खा लो, कहा आए थे तब खाए थे, तो हाँ तो कहते ने बड़ को खा लो भतवा, ऐसे बहाई भतवा बनाई के। तो कहा था मैं पैसा ले ले, तू जाओ नहीं घरे, कहन का करे जाई, हमार के यहाँ नहीं घरे। कहा था तू हमरे संगरी राबू, तू हूँ मार डरी है। अच्छा, ये आपके जो बूढ़ा हैं, आपके कितना पीड़ा दिन, कितना मार पीट, कितना लगभग कहिया से आप लोग के परेशान करत हैं? बियाह भय 15 दिन बीता रहा तब से। अच्छा, ये कैसन ताना बोली, कैसन आपके समस्या का कहते रहे वो लोग? हम कहा हमेशा दादंग नाम लेके दलदरवक बिटिया बेचनंग माई एक छोड़ दे, जो नहीं दिन आहन वही दिन कहा दिन ए दीपेंद्र तू रंडी लाग घर में बैठा दियो। तो उन कहते हैं ये माई सन ना बोलो, हम उनके संगरिया रहा, हम उन्हें नहीं छोड़ब। कहा तो और हम दूसर शादी कह दे, तू एक छोड़ दो, ऐसे सुनल लड़की तुम्हें मिली। कहा ना ये माँ चाहे जो करबो, हमें नहीं छोड़ब। ये बात भाई फिर ओकरे बाद फिर मारिन। ये आपके बूढ़ा कहते नहीं बात? हाँ, शारदा चाई ये बात कहीं। तो फिर मारिन भादो मारिन, मार के ताड़ दीन।
हम चल गए अपने मायके। वहाँ से रहे 4-5 महीना रहे। 5 महीना पे बम्बई से चल गए बम्बई। बम्बई से तो हमें कहाँ आना है, कहा था जो राम आई गहन तो चलो, तो कहा था कि फिर मरिया तब कहा था ना मरिया। ओकरे बाद 5-6 महीना खूब अच्छा से रहे, कुछ नहीं कहें। गाड़ी सीखते हैं जिसी भी सीख लीन के होटल या प्रधान के जिसी भी चलावत रहे 4 दिन घरे रुका रहे। फिर ओकरे वजह से लफड़ा बाजा पटक के जीना पे मारिन हमारे सास आपके। हाँ शारदा चाई आपके मारिन नहीं हमारे पति के। अच्छा। गोविंद चाई उन्हें मारिन, उनके करियाई पे इतना घाव अभी तक नहीं मिटा। दीपेंद्र चाई ना आपके पति रहे? हाँ उनके करियाई घाव नहीं मिटा। ओकरे बाद हम उनके कहा था इनके घर में ना रखा, तो कहीं कि हमें वो गाँव में की घर दे दो, हम वहीं रहा अपन कैसे खाब कैसे जियब, हमरे जी खा ले। ओकरे बाद में हमरे यहाँ चली आए तो कहा हमें 10,000 घर के भाड़ा दो। हमन के कुछ ना खाए एक दिन न पिए एक दिन, 10,000 घर के भाड़ा दो। गाड़ी जो दिए रहे अपने खुशी नामा से चढ़े के लिए वो छोड़ ले नहीं दी। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी घर पे है, वो छोड़ ली। हम वो नहीं कुछ बोले के हमारे हीरो नहीं रही तो हम गाड़ी का करब जाए लगिन गाड़ी पे। ओकरे बाद वो दिन संजक मंगर के दिन रहा आइन कहता है जो हमारे पजरिया पिरात है खेन का है, कहा था पता नहीं का है, कहा था अंगुरिया कुछ आएगा हम अपने हाथों नहीं खा पाए। हम सानी के भतवा खियाई के सूते न। फिर मंगरा पता नहीं कहा रहती हम 1 बजे बन बिच का हमें मार के कहा था तू जाओ हमरे लग से कहन ना आई जब। फिर बुद्ध के पैसा दे लागिन, कहा था जोरा तू जाओ हमरे संगरिया ना रहो, तू हम मर जाबू हमरे संगरिया रहबू। कहन का है तू ऐसा बतिया कहा तो बड़का, कहा था कि हमें मन पता नहीं कहा हमरे होता है। तो हम कहन ना आई जब हमें भी एक दिन मारिन, यूं मारिन चैला उठा मारे रहा आपके हस्बैंड? हाँ चैला उठा मारिन, कहाँ चल जाओ हमार सुगनी। कहना अच्छा ठीक है हम आई दवाइया करा ले। फिर कहा था कि जाते फिर आयो तुम, कहना आई हम चल गए पैदल सोझे नदी में कैसे गए खुद गाय गए घरे पहुँचे सब पूछे ला कहना अम्मा चोटाई गहन दवाई करावे। फिर फोन लगाइन कहा था कहाँ ही हो तू, कहना मम्मा लगा हन इतना कह के फोन काट दी। फिर फोन लगावे लगे हमार फोन नहीं रिसीव करी। ओकरे बाद पता नहीं का भा घरे का नहीं हम नहीं रहे। हमार तहे बाबा पसरिया लगा ले हमें छोड़ी के चली गए अकेले। हमारे तहे बाबा हमें कहा अकेले छोड़ी कहाँ हम कब्बो नहीं तुम्हें छोड़। यो समाज को पीड़ा हामी अहिले कुन शताब्दी में छौ, अहिले कहाँ छौ, कुन ठाउँ में छौ। यो हाम्रो मधेसतिर तल्लो भेगको समस्या जति देखाए नि जर्जर भएको अवस्था छ। समाजको अगुवा समाजलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू यस्तो काम गर्छन् भने अरूले के गर्छ त? जनता कतिको यहाँ सुरक्षित छन्, जनता कतिको यहाँ आफ्नो जीवनको सुरक्षा अनुभूति महसुस गर्छन्। म देखाउन चाहन्छु आज यो शारदा चाई जुन उहाँ एउटा समाजको अगुवा पनि हुनुहुन्छ, वडा सदस्य जस्तो व्यक्तिको आज बुहारी अल्पत्र परेकी छिन्। छोरा र बुहारीमा राम्रै सम्बन्ध थियो उहाँको भनाइ अनुसार। उनीहरू आफ्नो जीवन यापन गर्न खोजेकै हुन्, तर शारदा चाई लगायत उनका श्रीमानहरूले प्रताडित गरेर आज दीपेंद्र चाई देह त्याग गर्न झुन्डिन बाध्य भएका छन्। हामी प्रत्यक्ष कुराकानी शारदा चाईसँग नै गर्नेछौँ। दर्शकबिन जनमत पार्टीबाट जितेका वडा सदस्य जुन आज दीपेंद्र चाई आज जान झुन्डेको अवस्थामा फेला परे, उहाँको आमा जुन एउटा सासू ससुरा उहाँको बुहारीले एउटा बयान गरेकी छिन् कि मेरो श्रीमानलाई र मलाई धेरै प्रताडित गरे, मलाई धेरै दुःख दिए र मेरो श्रीमान झुन्डिन मर्न बाध्य भए।
त्यो कुरा ल्याएर आज म शारदा चाईसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छु। 13 महिनादेखि यो घरमा के चलिराखेको थियो, कुन अवस्थामा के कारणले आज झुन्डिन बाध्य भए। हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृत नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यहाँ शारदा चाई हुनुहुन्छ। ये आपका लड़कवा आज फसरी लगाए अवस्था में फैला पड़ा है, आप जाना चाहते हैं? हम अब कुछ हमारा माथा एकदम गर्म बा, कुछ बुझता नहीं बाती। आपका लड़का मर गया, आपको पता नहीं बा? लड़का मर गया तो अन्य लम्बे बा हमसे बांट के अलगे गई लाल के देखे कि नहीं? हम थाने पर गए लाली, थाने में निवेदन दहले लड़का बाप मरे। अब इन तक लड़का आपके घाटे पे चल गई, आप देखो नहीं गई, मुँह नहीं देखे गई? हम हमारे दिमाग में काम तो तुम पता बा ना आपके लड़का मर गई? हाँ, वही लड़का मार मरल परल हमारे बेटा हुआ कहीं हुआ घर पे रहला में बाटी आयल हमें क्यों जनौलिस तब हम रोवत गावत गईली। अच्छा, ये 1 साल हो गया आपके लड़का के शादी भइले, आपके ये तू आवत आप बहुत परेशान करता हल्के पतो ही लड़का के। हम परेशान ले ले बाटी हमारे लगे यही बोलल जाए, हमसे ना कुछ कहवावल जा, हमार दिमाग ठौरिक ना बा, हमारा औलाद चल गया, हमार दिमाग ठौरिक ना बा, हमसे ना कुछ कहवावल। आप नहीं बोलल जाए, एक बारे में कुछ नहीं बोलल जाए आप? सर बोला जाए कहने आवाज पहुंचना का ना दिमाग काम कर सर बेटा। आपके होई? हम सर होई मामी इनका होई। इनका मामी होई? घर कहाँ पड़ी आपके? तो आप मामी हुई के आप इन्हें कहा जाता न बोलो, अब आप दिमाग ना काम करता सर, रुक जाए। आप कैसे जाना जाते? वड़ा सदस्य उन जीतल बाटी, वड़ा सदस्य जैसे व्यक्ति के दिमाग नहीं काम करी। जैसे बोल दो, जैसे जान तो बोलो, जैसे जान तो हाँ कुछ जान तुझे बताओ, हमारे तो सारा महीना आवा है, मन का मालूम नहीं है, जैसे वो बताओ तू नहीं कुछ बताओ जा कि पहले का झगड़ा रहा कि अपने से उन मरी गए का रहा, कुछ तो बताओ जा ना। कौन हमसे बांट के बगले रहला? आखिर काहे बांट के? आपके लड़की बांट के बगले रहला, आपके बारे में तो पता होए चाहिए ना कि लड़का हमारे काहे बांट ली। आपे बांटे वाला व्यक्ति हो, आपे एक घर दिए वाला व्यक्ति हो। हम ना कुल बताओ तो पाए हमारे मान के ना हम ना कहीं पाए, मेरे दिमाग ना ठौरिक बा, हमसे ना कुछ अबिन कहवावल जे। आप लोग जाना जाला कुछ यहाँ के बारे में? ये गाँव कोई ना आप लोग नाथ बात हुई ना जात रहा झगड़ा कल्ला और सब कहा जान मिला। सुने आगे की झगड़ा कल्ला होते अभी कहाँ है कैसे कैसे झगड़ा होता रहा, ये तो पता हुई ना, जिसे सास ससुर से होता रहा कि कैसे होता रहा? वैसा ना कौन नाथ बात कहाँ पड़े रही आपके? मौसी बिटिया रही, मौसी बिटिया रही, तो आपके तो इतना पता हो इतना जान करिए तो है, जब से आवत जाती तब से खैया सब लपियान रही, लपियान रही। हाँ रात दिन खैया नहीं लपियान रही, तब किया है रात दिन खैया से हुआ रहा दादा, तो मरू गए वराई गए सलहन हो गए सब नकल के कुर्सी बैठ के बतुआ लेते तो ना लाज लागत रहे, लाज लागत है समाज में। अदब प्रधान हो के ऐसे काम कर लौट के बैठ के अपना बात करे वाली है ना, कौआ हिला दिया छिन कौआ बाबू हमारे बौसिक बिटिया बहुत बड़ खोर का बाबा के बात नहीं आई हो दोनों का कुल नकल करे ही बांसखोर में हमारे गाय बांसखोर में इनसे खींच के कर ही बन के लेके आए यहाँ जाने के बात नहीं नकल करे। बड़ा सदस्य जी, कुर्सी बैठा वाली 1000 मारे की बात आप तो यहाँ के नेतृत्व करता हुई, आप यहाँ के नेतृत्व करता हुई, कुछ तो बोला जाए। आपके बेटवा मर गया, आपके इतना तक नहीं है कि आप बेटवा नहीं देखे गई, इतना नहीं बोला जाता कि हमारे बेटवा के बारे में कैसे मरा होगा नहीं पता है। कुछ तो बोला जाए कम से कम। आज एक आपका पतो है जो अल्पत्र हुई, आज ओकर अवस्था का है ओका नहीं बुझल जाता है। आप बेटवा मर गई, आप मंच पे भाषण भी कही जाला यार, कैमरा में ताकल जाए नहीं ताकल जाई, कुछ बोलने नहीं चाहिए। आपके 3 लड़का मध्य एक लड़का मर गई तब पर भी आप कुछ नहीं बोल जाइए। दर्शक बिन यो अवस्था देखेर उहाँको अवस्था देखेर जुन एउटा मञ्चमा बोल्ने मान्छे, समाजको नेतृत्व गर्ने मान्छे आज क्यामेरा अगाडि, हाम्रो माइक अगाडि एक शब्द पनि बोलेको छैन। 3टा छोरा मध्ये एउटा छोरा आज मरेको अवस्थामा, झुन्डेको अवस्थामा फेला परिसकेको छ, तर पनि उहाँको मुख नखुल्नुको कारण रहस्यमय छ। यसमा रहस्य लुकेको छ। म
सम्मानित अदालत र प्रशासन सबलाई म के भन्न चाहन्छु भने यसको निष्पक्ष छानबिन होस्, दोषीलाई कड़ा भन्दा कड़ा कारवाही होस्। का सिखावल गइले आप? कुछ नहीं सिखौली हम कुछ का बोलल गइले, का सिखावली है सिखावल कहा गइले? करती जवन तोहरे आवत तवन अपन कही दो का कहत बतावल जे कुछ। वो ना पसंद दोनों पर अभी झगड़ा कैला उन गैलिन थाने में निवेदन के जानी मार के गैलिन कि कैसे गैलिन ये मार के गइली आपको पतोहिया? आपका पतोहिया मरलिस कि आप मारल गए? वो नहीं हम तैयार नहीं आप आज तक अपने बेटे को पतोहिया को मारल गए कि नहीं? हमें कौन वहाँ रहलिन हम बोली अब का बोली कि हम जाना थी कि 1.5 महीना सोनल के बाटा दोनों परानी झगड़ा कैला थाने पर निवेदन डालिन के जानी मार के गईलिन कैसा गईलिन। मैंने आपके कहने मतलब वो पतोहिया मार देलिस। अब वो नहीं जानी कैसा फैला नहीं जाना वो दोनों परानी अभी तक आप कहा था हमें कुछ नहीं पता भाई, आज अब कैसे बोले लागल गए? हमें तो नहीं जाने लब नहीं जानती कुछ हमारे लगे लड़का एक ठुआल जनौली तब हम रोवत गावत गईली। ये पता चला था आप जो अपन घड़ा दिए रही हो अपने लड़के वक्त रहे के ओकर 10,000 रुपया भाड़ा मांगते, सही हो? नहीं हो। हाँ यहाँ के तमाम लोग कहा था ये नहीं हो तो सुनल जाए कई महीने तू घरवा वसूल सुना हम बताएं बोल जाए कई महीने भाड़ा दिया? 6 लाख का हमारे घर लोन बा। ई घर 2.5 लाख का जमीन हमारे रेहन दे खेत है। हम काली बाबू तोरे रहा कर रखा नीक से रहा ये तोरे करे कि 10-10 हजार कुल जनी कमा के देबा तब घर लोन मत आ जाए। अच्छा आप ये बताओ आप एक समाज के नेतृत्व करता, आप एक थोड़ा सदस्य में भी जनमत पार्टी से जीता हो, कैसे आपसे घर नहीं चला है तो कैसे समाज चलेगी आप? हम जब हमसे न कुछ हम जनता जाना आपसे एक अपन घर नहीं चला था समाज आप कैसे चलेगी? हम जनता जान तो नहीं सिलाई का ये बचा आप बड़ा सदस्य हो क्यों ना? आप बड़ा सदस्य हो क्यों ना? आप बड़ा सदस्य भी नहीं हो क्यों? दर्शक बिन वहाँ भाग्दै हुनुहुन्छ भित्र, वहाँ म जानकारी गराउ जनमत पार्टी बाट वडा सदस्य पनि हुन्छ, वहाँ आफ्नो कुराबाट पन्छिँदै हुनुहुन्छ, भाग्दै हुनुहुन्छ। अब म अहिले निर्णय दिन त सक्दैन, तर मेरो भिडियोबाट प्रशासनले पनि पत्ता लगाओस् दोषी यही कतै छ, घुमिराखेको छ, दोष कहाँ छ प्रशासनले पत्ता लगाओस्। म भिडियोमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति यही कतै घुमिराखेको अवस्था छ, तर प्रशासनले पत्ता लगाओस्। दोषी जो कोही होस्, चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे गृह मन्त्री हुन्, चाहे वडा सदस्य हुन्, चाहे वडा अध्यक्ष हुन्, चाहे आम व्यक्ति होस्, जो भए नि दोषी बच्नु भएन र निर्दोष पनि फस्नु भएन। उहाँको अहिले बोली खुलेको छैन, आवाज निस्केको छैन, उहाँको सम्पूर्ण क्रियाकलाप हाम्रो क्यामेरामा तपाईहरु पाउने नै छ। पहिला भन्नुभयो म बोल्दैन, मलाई थाहा छैन, अहिले बोलेर हेर्नुस् कस्तो अवस्था उहाँको छ। अरु धेरै कुरा हामी भन्दैनौं, गाउँलेहरू धेरै कुरा जानकारी दिइसके र यो समाजको पीडाहरू हामी यो समाजमा यस्तो घटनाहरू नदोहोरियोस्, यस्तो कुकर्महरू गर्नबाट मान्छे डराउन्, यस्तो खालको कानुन ल्याउनु पर्छ। यो नेपाल सरकारलाई म घचघचाउन चाहन्छु, प्रशासनलाई, जिल्ला प्रमुखलाई र सिडिओ साहबलाई म घचघचाउन चाहन्छु। यस्ता व्यक्ति जो यसमा संलग्न छन् ती व्यक्तिहरूले यस्ता कडा भन्दा कडा कानुनी कारबाहीमा ल्याउनु पर्छ। हेर्नुस् अहिले झगडा हुँदैछ, मेरो क्यामेरामा बोल्नलाई उहाँसँग आवाज थिएन, तर अहिले मान्छेसँग झगडा गर्नको लागि उहाँको आवाज आयो। आफ्नो छोरा जो व्यक्ति आफ्नो छोरा र बुहारीको भएन भने त्यो व्यक्ति जनताको लागि कतिसम्मको न्याय गर्छ, कहाँसम्मको हुन्छ? उहाँको घर यही, आफ्नै छोरालाई 10,000 तिराउने, बुहारीलाई प्रताडित गर्ने, बुहारीलाई नाना थरी गाली गलोच गर्ने, यो हाम्रो समाज कतातिर गइराखेको छ। मेरो पछाडि जनता, गाउँले जनता यही हुनुहुन्छ। म एउटा झुठा भयो भने जनता झुठा हुँदैन, फेरि जनताको आवाज पनि सुन्नुस् र यो समुदायलाई अब जिम्मा लगाउने समुदायको नै हो। यस्ता व्यक्तिलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। को यसमा दोषी छ त्यस्ता व्यक्तिलाई बहिष्कार गरेर समाजबाट प्रताडित गर्नुपर्छ।